and gentlemen. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम लोग यहाँ पर अपने हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में एक सीरीज हम लोगों ने शुरू करनी है और उस सीरीज में आज हम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो हिंदुस्तान की नंबर 1 लिस्टेड कंपनी है, और इस कंपनी का जो मार्केट कैप है इट इज़ ग्रेटर देन 20 लाख करोड़। ये भारत की पहली कंपनी है जो 20 लाख करोड़ से ज़्यादा जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इस कंपनी को आज हमने स्टडी करना है और किस तरह से हम इस कंपनी को स्टडी करेंगे इस बारे में हमने 5 सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाए हैं मैंने, और उन सारे वीडियोस का क्या रूपरेखा रहेगी, आउटलाइन क्या रहेगी उसके ऊपर आज मेरा ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। किसके प्रति? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एनालिसिस कौन कर रहा है इसका? हिमालयन स्टॉक गुरुकुल। तो रिलायंस इंडस्ट्री को आज हम इसकी आउटलाइन को समझेंगे कि किस तरह से ये इंडस्ट्री, जो रिलायंस इंडस्ट्री है, वो भारत की नंबर 1 कंपनी। तो चलिए अब इसको हम डिस्कस करते हैं। कंटेंट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज एनालिसिस बाय हिमालयन स्टॉक गुरुकुल। जो कंटेंट है इसका, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं अपने वीडियो में, ये हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन बनाई हुई है। ओवरव्यू ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉक एनालिसिस, पर्पस, स्कोप ऑफ एनालिसिस। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉक एनालिसिस, किस तरह से हमने स्टॉक का एनालिसिस करना है। किसके स्टॉक का? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके स्टॉक का हम एनालिसिस करेंगे और पर्पस और स्कोप देखेंगे। पर्पस और स्कोप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आप फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे किसी भी स्टॉक का। इसको हम स्टेप बाय स्टेप आगे चल के समझेंगे। सेकेंड पार्ट जो इसका है दैट इज़ कंपनी प्रोफाइल। हिस्ट्री क्या रही है कंपनी की, बैकग्राउंड क्या रही है, बिजनेस सेगमेंट क्या है इसके। तो जो इसके बिजनेस सेगमेंट हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जो बिजनेस सेगमेंट है, नंबर 1 पेट्रोकेमिकल इनका सेगमेंट है। इसको डिटेल में एनालाइज करेंगे हम कि पेट्रोकेमिकल और रिफाइनरी, जो जामनगर में इनकी रिफाइनरी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, क्या उसका टर्नओवर है, वो सब कुछ हम डिटेल में जाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्री अभी टेलीकम्युनिकेशन में, जो कि रिलायंस जियो है इनका, उसमें इसकी ये हिंदुस्तान में लीडर है। इसकी डिटेल, इसका टर्नओवर कितना, इनका रिटर्न है, वो सारा हम इसमें स्टडी करेंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट है इनका रिलायंस रिटेल। इसके कितने स्टोर है, हिंदुस्तान में इसका टर्नओवर कितना है, किस तरह से ये ग्रो कर रहा है। और उसके जो इसका नेक्स्ट कंपोनेंट है न्यू एनर्जी। इसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे कि कौन से न्यू वेंचर है जहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज अपना नई इनोवेशन लेके आ रही है। वो सारी डिटेल हम लेंगे यहाँ पे। और अब आगे आप देखिए, इसमें हम रिलायंस इंडस्ट्री का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस, ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। और जिस वीडियो में मैं फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, यहाँ पे मैं ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं, इनकी जो थियरी है वो थियरी भी आपको साथ में समझाऊंगा कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस ऑफ एनी स्टॉक। और वो हम शुरुआत करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ। नेक्स्ट जो है इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस। तो जो हम इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस करेंगे, तो हमेशा याद रखिएगा आप, फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए फाइनेंशियल रेशोज होती हैं,
उन रेशोज़ के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे हम साथ में, और साथ में उसको अप्लाई करेंगे। किसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के ऊपर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा, आप ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। इसमें हम क्या देखेंगे? प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो और इनके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। और आगे वैल्यूएशन वैल्यूएशन एनालिसिस वैल्यूएशन एनालिसिस करेंगे हम। और कल मैंने, अगर आपने मेरे वीडियो को ध्यान से देखा होगा, लास्ट में हमने इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की बात की थी। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ये बुक किसने लिखी है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए किसने ये बुक लिखी है, क्योंकि मैंने इसके बारे में आपको बताया है। तो उनकी जो बेसिक थियरी थी वो थी वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसे होती है? एक स्टॉक वैल्यू कैसे अनलॉक करेगा आपके पोर्टफोलियो में, आपके पैसे को वो कैसे मल्टीप्लाई करेगा, उस पूरे एनालिसिस को हम यहाँ पे देखेंगे। उसके लिए हम इसका कैश फ्लो स्टडी करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो। किसी भी स्टॉक का जो सबसे पहले रेशो देखी जाती है उसको पीई कहते हैं, और जो दूसरी रेशो होती है प्राइस टू बुक वैल्यू, पीबी और पी जो रेशो है, आप समझ लीजिए जैसे हिंदी फिल्मों में दो भाई होते थे ना, राम और श्याम, एक माँ के दो लाडले बच्चे। तो किसी भी स्टॉक के जो सबसे दो लाडले बच्चे होंगे ना, वो होंगे पीई एंड पीबी। और ये कॉन्सेप्ट मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। इट विल बी एक्सप्लेन्ड एट लेंथ। तो वहाँ पे आप ज़रूर कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, और फिर उस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे। किसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम? उसको हमें उसको अप्लाई करेंगे हम लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज वैल्यू एनालिसिस में। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा दैट इज इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू जो मैंने अपने किसी एक और वीडियो लॉग में भी आपको समझाया था। इंट्रिंसिक वैल्यू जो है, जब भी आपको कोई स्टॉक कंसीडर करना है तो आपको देखना है कि उस स्टॉक की करंट वैल्यू कितनी है। करंट वैल्यू तो मान लीजिए उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको। इंट्रिंसिक वैल्यू है 210 रुपए, 210 रुपीज, और अभी उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो है 180 रुपए, 180 रुपीज। तो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है उसकी करंट मार्केट, मीनिंग आपको कंसीडर करना है इस स्टॉक को, अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडरेशन जोन में रखना है। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो हम रिलायंस इंडस्ट्री पे अप्लाई करेंगे, और कंपैरिजन विद द करंट मार्केट प्राइस, सीएमपी, जो करंट मार्केट प्राइस है उसको हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम करेंगे इसमें स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस बहुत अच्छी टर्म है ये। किसने कॉइन की, कैसे कॉइन की, और इसका यूज क्या है इस टर्म का, वो सारा हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रेंथ क्या है इस रिलायंस इंडस्ट्रीज की, उसके बाद इसकी वीकनेस क्या है इस रिलायंस इंडस्ट्रीज की, अपॉर्चुनिटी क्या है। अपॉर्चुनिटी, अब यहाँ पे एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जो लिक्विड हाइड्रोजन है, लिक्विड हाइड्रोजन ये फ्यूचर का फ्यूल है, और रिलायंस इंडस्ट्री हिंदुस्तान की दो और इंडस्ट्रीज हैं, लार्सन एंड टूब्रो और अदानी, अदानी ग्रीन एनर्जी। ये दो कंपनीज भी लिक्विड हाइड्रोजन पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो कर रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये अपॉर्चुनिटी है इनको बहुत बड़ी। अब इसमें आता है कि देयर इज अ थ्रेट। तो थ्रेट क्या है रिलायंस इंडस्ट्री को? आप लोग बता सकते हैं क्या थ्रेट है? थ्रेट है इनके ऊपर क्रोनिज्म। क्रोनिज्म होता है कि गवर्नमेंट जो इनको एक्स्ट्रा सपोर्ट करती है, वो थ्रेट है इनको, कि सरकारें बदलती हैं तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो सकता है, बैकलैश हो सकती है रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर, वो इसके ऊपर थ्रेट है। और उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज को की फाइंडिंग, जो हमने अपनी पूरी, जो हमने 5 लेक्चर्स की सीरीज बनाई है, उसका एक कंक्लूजन निकालेंगे। फ्यूचर आउटलुक क्या है इस इंडस्ट्री को, सारे फंडामेंटल स्टडी करने के बाद, कि आपको इन्वेस्टमेंट
करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, वो आप खुद डिसीजन लेंगे। आप ये पूरी सीरीज जब मेरी देख लेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की, तो उसके बाद आप इतने कैपेबल होंगे, इतने कॉम्पिटेंट मैं आपको बना दूंगा। और हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस, जो आपको एजुकेशन की फील्ड में एडवाइस मिलेगी, सिर्फ कौन सा स्टॉक खरीदना है, बेचना है, इस बारे में हम कोई एडवाइस नहीं देते हैं। हम आपको इक्विप कर देंगे, आपके माइंड को, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस डाल देंगे कि आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, फाइनल थॉट इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल क्या रहेगा। आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट आपको किस लेवल में लेके जाएगी। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हमारा सिर्फ एक ही पर्पस है यहाँ पे, कि ये जो हमने एरो बनाया है ना यहाँ पे, दिस इज एक्चुअली, इस तरफ आएगी आपकी नॉलेज, ये नॉलेज की वजह से, और इस तरफ आएगी आपकी अर्निंग। अगर आपका नॉलेज बेस बढ़ेगा तो आपकी अर्निंग भी इंक्रीज होगी। कोई टिप्स नहीं, कुछ नहीं, आप अपना नॉलेज बेस बढ़ाइए, इन्वेस्टमेंट करते रहिए, और इस एरो की तरह, हिमालय की तरह आपकी जो वेल्थ है वो इंक्रीज होगी। आगे देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड एनालिसिस में। इंट्रोडक्शन जो भी मैंने आपको बताया इसके बारे में, ओवरव्यू लगभग हमने अभी डिस्कस कर लिया, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉक एनालिसिस ये भी हमने कर लिया, पर्पस एंड स्कोप भी कर लिया अभी हमने। अब कंपनी का जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल को हम स्टडी करेंगे, हिस्ट्री और बैकग्राउंड कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये कंपनी बनी कैसे, धीरू भाई अंबानी जी ने ये कंपनी किस तरह से बनाई, वो सारा कॉन्सेप्ट हम एक्सप्लेन करेंगे। बिजनेस सेगमेंट क्या है इस कंपनी के, इसमें इन्होंने ये जो दो नई चीजें, जिसको न्यू एनर्जी कहा गया, जो मैंने आपको ऊपर बताया, न्यू एनर्जी, न्यू एनर्जी में ये सेमीकंडक्टर के बिजनेस में भी जा रहे हैं, और साथ में लिक्विड हाइड्रोजन के में भी इनकी इन्वेस्टमेंट हो रही है। सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्री, क्योंकि हमारी सरकार का एक नया मोटिव है। यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट ज़रूर बताना चाहता हूँ। देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ चाइना प्लस वन। वो ये बोलना चाह रहे हैं कि दुनिया की जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं अमेरिका में, उन सब की जो फैक्ट्रीज़ हैं वो चाइना में है। और क्यों है? क्योंकि वहाँ लेबर सस्ती है, रॉ मटेरियल सस्ता है, और इन्फोर्समेंट बहुत अच्छी है, क्योंकि कम्युनिस्टिक सिस्टम है। आगे चल के मैं ज़रूर अपने फंडामेंटल वीडियो बनाऊँगा, जहाँ पे मैं आपको समझाऊँगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिज़्म कम्युनिज़्म एंड कैपिटलिज़्म कैपिटलिज़्म। इसके ऊपर मैं एक अपनी पूरी सीरीज़ बनाऊँगा, और उसको हम लिंक करेंगे, किसके साथ लिंक करेंगे हम? स्टॉक मार्केट के साथ, कि कम्युनिज्म का और कैपिटलिज्म का आपस में क्या रिलेशन है। अब आप यहाँ पे देखिए, चाइना में क्योंकि कम्युनिज्म है तो चीज़ें कंट्रोल्ड है वहाँ पे। वो मैं आपको क्रक्स बता रहा हूँ यहाँ पे, कि कम्युनिज्म के अंदर सब कुछ स्टेट कंट्रोल करती है। वहाँ पे जो दिहाड़ी होती है, जो मज़दूर की, वो कंट्रोल की है वहाँ गवर्नमेंट ने। वो सस्ता रखेंगे, रॉ मटेरियल सस्ता रखेंगे, बिजली सस्ती रखेंगे, जल्दी से वहाँ पे फिर काम होगा, क्योंकि वहाँ बॉटलनेक्स बहुत कम है। और हर एक चीज़ सस्ती है तो बाई प्रोडक्ट क्या होगा? बाई प्रोडक्ट भी सस्ता होगा। इसीलिए सभी कंपनीज़ ने, चाहे वो टेस्ला हो, चाहे वो एप्पल हो, वो सारे चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि चाइना ने भी अपने रेट हाइक कर दिए हैं, ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप अब आए हैं, उन्होंने चाइना को वार्निंग दी है, तो चाइना से फैक्ट्रीज जा रही हैं, तो वो जाने के लिए डेस्टिनेशन कौन-सी है? या तो आसियान के 10 देश हैं, जिसमें जो वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, वो जो 10 कंट्रीज़ हैं वो, या फिर चाइना प्लस 1 दैट इज़ इंडिया। तो इंडिया में ये कंपनीज़ आएँगी, और सेमीकंडक्टर और लिक्विड हाइड्रोजन में रिलायंस इंडस्ट्री पार्टनरशिप करने वाली है, उस पूरी डिटेल के ऊपर, क्योंकि ये फ्यूचर एनर्जी है, एक कंप्लीट मैंने वीडियो बनाया हुआ है। उसके बाद हम इसका करेंगे आगे चल के फंडामेंटल एनालिसिस, और उसमें हम क्या, जो फंडामेंटल एनालिसिस में हमने पहले भी बात की, हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे, उसमें क्या करने वाले हम, प्राइस टू अर्निंग रेशो को तो हम देखेंगे ही,
प्राइस टू बुक वैल्यू को तो हम देखेंगे जो मैंने ऊपर डिस्कस किया। अर्निंग पर शेयर्स और आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। ग्रेटर देन 15% बहुत अच्छा माना जाता है। हम एवोल्यूशन देखेंगे पिछले 10 सालों में आरओई किस तरह से रहा रिलायंस इंडस्ट्रीज का, तो हम उस पूरे ग्राफ को स्टडी करेंगे यहाँ पे। पी रेशो को भी स्टडी करेंगे, अर्निंग पर शेयर को स्टडी करेंगे, फाइनेंशियल हेल्थ देखेंगे, डेट टू इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट रेशो होती है ये। डेट टू इक्विटी रेशो से ही हमें पता चलता है कि कंपनी के ऊपर कितना डेट है, और जिस कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्जा होता है, आप लोग भी समझते हैं, वो कोई बहुत अच्छी नहीं होती। कर्जा बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती, होना चाहिए लेकिन एक लिमिट के अंदर। वो हम समझाएंगे यहाँ पे पूरे कॉन्सेप्ट को। ऑपरेटिंग कैश फ्लो और फ्री कैश फ्लो, ऑपरेशन से कितना कैश फ्लो है और फ्री कितना है, पूरा कॉन्सेप्ट दोनों में क्या डिफरेंस है वो पूरा एक्सप्लेन करेंगे हम। इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स, डिविडेंड यील्ड कितना देती है, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डिविडेंड आपको कितना साल का मिलेगा, उसको हम देखेंगे। बुक वैल्यू, सेल्स ग्रोथ को, मार्केट कैपिटलाइजेशन को, जिसकी तो ये लीडर है यहाँ पे, उसको स्टडी करेंगे हम। और उसके बाद फिर हम जो उसकी अगले सेट ऑफ वीडियो में मैं जो फर्दर आगे चल के इसका जो टेक्निकल एनालिसिस है रिलायंस इंडस्ट्री का, इस पूरी को हम अपना जो मेरा नेक्स्ट वीडियो लॉग होगा उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का जो हमारा पहले वाला ये जो पार्ट 1 वीडियो लॉग है, इस वीडियो लॉग को हम इस पर्सपेक्टिव में यहाँ पे ख़त्म करेंगे कि नॉलेज आपका बेस बढ़ेगा तो अर्निंग भी आपकी बढ़ेगी, और आपका पोर्टफोलियो ये जो ऊपर की तरफ को लगे हुए एरोस है इस तरह से बढ़ेगा। तो नॉलेज, अर्निंग जो है आपके पास, जो वेल्थ और पैसा है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉलेज। और हम आपको नॉलेज दे रहे हैं बिल्कुल सिंपलिस्टिक टर्म में। अगर अब आपको नहीं समझ आ रहा है तो फिर सीरियस प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, वो आपको देखना पड़ेगा। इसी तरह से हम चीज़ों को आपको समझाते रहेंगे और आप लोग सीखते रहिए और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करिए और अपना बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बनाइए।